हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है अपनी फीलिंग से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। नेक्स्ट है 8 ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। फिर है जस्टिस लिब्रा का कार्ड। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। नेक्स्ट है 7 ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ हैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन ही है। तो शुरुआत हो रही है 5 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को लेके। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये तीन पर्सन आपस में कुछ मिक्सचर बनाने की कोशिश कर रही है, और जैसे कि ये मैजिक को लेके डेक है तो इनका कुछ तो फॉर्मूला बिगड़ गया है, जिस वजह से यहाँ पे अचानक से कुछ ऐसा जादू हो रहा है जो इनके आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। वैसे ही आपके पर्सन ने शायद किसी से अपने दिल की बातें शेयर की थी, उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, और उनके कहे के मुताबिक ये पर्सन इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। मतलब अगर दिल में फीलिंग्स होने के बावजूद भी जानबूझ के आपको इस तरह से एहसास करवाना कि आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू, या फिर मुझे इस रिश्ते में आगे ही नहीं बढ़ना है, तो शायद आपको तड़पाना चाहते थे, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका रिएक्शन जानना चाहते थे। थोड़ा सा रनर चेसर एनर्जी में कि मेरा पर्सन मेरे पीछे भागे, मुझे मनाने की कोशिश करे, या फिर उसको मेरी अहमियत पता चले, मेरे सिवा उसकी ज़िंदगी में और किसी की इम्पोर्टेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसी शायद कुछ बातें हो सकता है उनके दिलो दिमाग में चल रही थी, जिस वजह से शायद उस तरह से वो रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन अब जब आप उनके इस बिहेवियर से मे बी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, या फिर आप शायद नाराज़ हो गए हैं, और मे बी आपने भी उनसे बातचीत करना बंद किया है, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब इस हालात को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ऑलरेडी ये सब जो बात बिगाड़ी है ये इन्होंने खुद अपनी तरफ से ही की है। फिर है 8 ऑफ वैंड्स, ये जैसे कुछ मैजिक करने की कोशिश कर रही है, और एक बवंडर सा आया है, और इसको ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, इसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। वैसे ही आपके पर्सन ने जो एक्शन राइट नाउ लिया है या ले रहे हैं, उन्होंने सोचा था कि सब उनके कंट्रोल में है, सब बातें वो संभाल लेंगे, मतलब सब कुछ रिजल्ट उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही मिलेगा। लेकिन जज्बातों का एक ऐसा शायद तूफ़ान उनके मन में चल रहा है जिसमें ये खुद हद से ज़्यादा फंस गए हैं, और जैसे किसी भी तूफ़ान से हम कब राहत पाएंगे ये तो हम बता नहीं सकते। वैसे ही इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर दोनों के बीच में अगर बात बिगड़ रही है या बिगड़ चुकी है तो आखिर ये मसला कब सॉर्ट आउट होगा। नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड, लिब्रा का कार्ड। ये दोनों भी दो तराजू में बैठी हुई है बिल्लियाँ, और दोनों आपस में लड़ रही हैं, और ये जस्टिस देने वाली ये सोच रही है, इसको पता है कि किसने क्या एफर्ट लिए हैं या फिर किसकी गलती है। वैसे ही आपके पर्सन को भी ये समझ में आ रहा है कि भले ही उनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन कोई तो है ऊपर वाला जिसको सब पता है कि एग्जैक्टली इनकी सोच क्या है, और कहीं ना कहीं इनको प्रेजेंट मोमेंट में इनके कर्मों का फल मिल रहा है, ऐसा इनको लग रहा है। और जब भी हमें एहसास होता है कि कुछ शायद हमारे ही कर्म हैं जिसकी वजह से हमें ये फल मिल रहा है, तो इंसान अंदर से थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वैसे ही ये पर्सन भी दुखी हो रहे हैं। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ फैमिली के मसले हो सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों ठंड में बाहर रास्ते पे है और बर्फ़ भी गिर रही है। ये सोच रहे हैं कि यहाँ से कोई अगर इनको बुलाए या फिर यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए इस घर से, तो इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वैसे ही आपके पर्सन सोच रहे थे
या सोच रहे हैं कि घर वालों की हेल्प लेके अपनी ज़िंदगी के कुछ मसले सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे भी स्लाइटली हर्मिट एनर्जी है, इसके हाथ में भी लैंटर्न है, जो बताता है कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो ढूंढना चाहते हैं अगर दोनों के बीच में कुछ दिक्कतें हैं तो, लेकिन यहाँ पे उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा। फिर है सेवन ऑफ हैंड्स, परेशानियों ने काफ़ी ज़्यादा इनको घेर के रखा है। आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन चारों तरफ से जैसे ये एक के बाद एक वैंड्स है, वैसे ही उनको भी पता है कि उनकी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स है वो हद से ज़्यादा है और ये अकेले ही है जो इन सब प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। तो शायद इन प्रॉब्लम की वजह से ही या फिर इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से ही ये अपनी फीलिंग्स को इस तरह से नज़रअंदाज करते आए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने जज्बातों से दूर भाग रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और फाइनल कार्ड है टेन ऑफ हैंड्स, हेवी बर्डन है। ये पैशनेटली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे इसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि इसका किस तरह से स्ट्रगल चल रहा है, वैसे ही आपके पर्सन का भी ज़िंदगी में प्रेजेंटली एक ऐसा स्ट्रगल चल रहा है जिसको शायद उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किया है या शेयर नहीं करना चाहते। और जैसे कि होता है कि आप अगर किसी उलझन में फंसे हुए हैं तो ऑब्वियसली आपका लव लाइफ की तरफ तो फोकस जाने की संभावना बहुत कम होती है, वैसे ही इनके साथ भी शायद कुछ हो रहा है। नेक्स्ट है मैन होल्डिंग अ हार्ट। जब भी ये अकेले होते हैं ये दिल की उस मंजिल पे चलने के बारे में सोचते ज़रूर हैं, और जैसे इसके हाथ में ये इसने दिल थाम के रखा है, वैसे ही आपके पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा होल्ड पे रखते हैं। मतलब अपनी जब फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की बात आती है तो शायद इन्हें डर लगता है कि कहीं कोई मेरे दिल की फीलिंग्स हर्ट ना करे या फिर मेरा दिल तोड़ ना दे। फिर है फिफ्थ चक्र, आर्चएंजल गैब्रियल। तो ये जो एंजल है वो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा अवेकनिंग की प्रोसेस में लाने की कोशिश कर रहा है। या इस पर्सन का अगर थ्रोट चक्र ब्लॉक था, मतलब ये अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे थे, दिल में तो काफ़ी कुछ है, दिमाग में भी काफ़ी कुछ है, लेकिन जुबान से वो बातें बोल नहीं पा रहे थे या बोलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तो ये एंजल बता रहा है कि वो आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है। और आपके पर्सन को दिल से तो यही लग रहा है कि मुझे शायद अपने प्रॉब्लम को या फिर अपने दिल के हालात को डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट है जर्नी। इनके सामने ज़रूर कुछ ऐसे ऑप्शंस है जो ये चूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इनको कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए यही सही रास्ता होगा, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और ये पर्सन सोच ज़रूर रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो करना क्या है। तो अब तक अगर सीरियस थिंकिंग ये नहीं कर रहे थे इस रिश्ते को लेके, तो शायद हद से ज़्यादा सीरियसली इस रिश्ते को या फिर ज़िंदगी को लेने लगे हैं। इस वजह से शायद आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपनी जो फीलिंग्स हैं उनसे हट के ये ज़िंदगी को महसूस कर रहे हैं। मतलब जैसे किसी का अगर ब्रेकअप वगैरह हो जाता है तो वो पर्सन अपना कम्प्लीटली फोकस डाइवर्ट करने के लिए करियर के ऊपर फोकस करता है, और हद से ज़्यादा अगर बिजी हो जाता है तो उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने ऑलरेडी कितना वक्त गंवाया है किसी स्पेसिफिक समवन के बारे में सोचने के लिए, वो पर्सन जो इतना मेरे प्यार के लायक भी नहीं था। तो ऐसी कई सारी बातें होती है जो कई बार इंसान को लाइफ मतलब एक टर्निंग पॉइंट की तरह भी ज़िंदगी में महसूस होती है। और इस पर्सन को भी ज़िंदगी में आगे बढ़ते वक्त कुछ ऐसी बातों का एहसास हो रहा है जिस वजह से ये डीप थिंकिंग ज़रूर कर रहे हैं। फिर है एंजल ऑफ लव। प्यार की काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक अच्छी सूझबूझ अब इनके मन में है। मतलब पहले अगर सिर्फ फैंटेसीज, कोई मेरे साथ होना चाहिए, हनीमून फेज, लव लाइफ, ऐसी सिर्फ बातें उनके मन में थी, तो उससे बढ़ के भी प्यार होता क्या है इस बात को लेके ये सोच रहे हैं। फिर है इनडिसीजन। अभी भी दुविधा में है, कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन इनको चूज़ करना ही है। जैसे अगर रास्ते में रुकावटें हैं तो क्या करना है, इसी रास्ते पे कंटिन्यू आगे बढ़ना है या फिर रास्ता चेंज करके कम्प्लीटली इस रास्ते को अवॉइड करना है। तो कुछ ना कुछ फैसला तो ये लेने की कोशिश करें। मतलब या तो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा घर वालों की या फिर अपने फ्रेंड सर्कल की बातें सुन के शायद कुछ और डिसीजन भी लेने का मे भी इनका मन हो सकता है। इस वजह से भी शायद ये अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और नेक्स्ट है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। फाइनेंशियल कुछ बातों का स्ट्रगल इनके मन में चल रहा है। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट आया है और वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया है। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को भी, तो या तो हो सकता है इनके घर वाले काफ़ी ज़्यादा इनको
एक अपना फ़ैसला चेंज करने के लिए बोल रहे हैं और शायद इसलिए ये पर्सन अपने दिल में फीलिंग्स होने के बावजूद भी घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस रिश्ते को, ये सोचते हुए शायद आपके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर रहे हैं। आई लव टॉकिंग विथ यू। इन रियली सोचा जाए या देखा जाए तो ये पर्सन आपके साथ वक्त बिताना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। आपसे बातचीत करके उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और दिल से ये आपको बहुत चाहते भी है। फिर है आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। सीक्रेटली ये कहीं ना कहीं तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ गए हैं या आ चुके हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि आप सीक्रेटली क्या करते हैं ये सिर्फ आपको पता और ऊपर वाले को पता। जब तक आप अपनी ज़ुबान से उन बातों का इजहार नहीं करेंगे कि हाँ दिन रात मैं तुम्हें मांगता हूँ या फिर तुम्हें चाहता हूँ, तब तक सामने वाले पर्सन को नहीं पता चलेगा कि वो पर्सन क्या सोच रहा है। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। इन्हें दिल से यही लगता है कि शायद ये आपके लायक नहीं है। तो अपनी फीलिंग से दूर भागने की ये भी एक वजह हो सकती है। इन्हें नहीं लगता कि ये आपके लिए कम परफेक्ट मैच है, क्योंकि आपके अंदर शायद कुछ बेस्ट क्वालिटीज़ इनको अपने से ज़्यादा लगती हैं और आपकी कंपैरिजन में इन्हें लगता है कि इनके अंदर कुछ खामियां हद से ज़्यादा ही है। आई एम नॉट फीलिंग इट एनीमोर। इसलिए ये ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं पहले मैंने सोचा था या फिर पहले मैं तुम्हें चाहता था, लेकिन अब तो मेरी तरफ से ऐसा कुछ है नहीं। तो एक कंपैरिजन जब इंसान अपनी करने लगता है किसी के साथ भी, तो दूसरों की नज़रों में एक अलग ही उसको लगता है कि मेरी वैल्यू है या फिर ऐसा हो सकता है, ये अजम्पशन भी बनाने लगता है। वैसे ही इनको भी लग रहा है कि शायद जो इनके मन में ख्याल आ रहे हैं कि नहीं शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं, मे बी इसी वजह से ये अपनी फीलिंग्स होल्ड पे रख रहे हैं। आई नीड टू हील। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस चक्र इनके हो रहे हैं। मतलब जैसे एंजल का हमने देखा कि थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जिस वजह से बातचीत करने का तो इनका मन हो रहा है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे स्ट्रगल से गुजर रहा है जिस वजह से आप कह सकते हैं कभी उनका शायद एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे क्राउन चक्र है, काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे ख्याल है जो परेशान कर रहे हैं, ज़िंदगी को लेके सीरियस थिंकिंग भी कर रहे हैं, पैसों को लेके भी, घर वालों को लेके भी। तो अचानक से जैसे कई बार होता है कि इंसान को जब हर तरफ से लगता है कि मुझे ज़िंदगी ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम में से ही घेर लिया है, तो उसको समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है। और वैसी हालत शायद इनकी हो सकती है जिस वजह से ये अपनी फीलिंग से दूर भाग रहे हैं। और फाइनल कार्ड है यू कैन ट्रस्ट मी। तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ने वाले हैं, तो ये आपके भरोसे के ऊपर खरा उतरेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? मतलब आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ना ही आपको इस तरह से कुछ ये अपना एक हालात दिखाना चाहते हैं। मतलब कुछ स्ट्रगल ऐसे हैं जो शायद ये आपसे छुपाने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, जैसे घर वालों के सामने आपको डिफेंड करना, या फिर कुछ बातें हो सकती हैं जो सिर्फ ये दिल में सोचते ज़रूर हैं कि हाँ मैं उसके भरोसे के ऊपर पूरा उतरूँगा या उतरने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये होगा कैसे, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे अचानक अगर घर वालों से मिलवाने की कोशिश करें और घर वाले मना करें और आप पूछें कि क्या फिर भी तुम मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या चाहती हो, तो मैं क्या जवाब दूँगा या फिर क्या जवाब होगा सीरियसली मेरे सामने, ये वो समझ नहीं पा रहे। शायद इसलिए ये थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और ऐसे में इनका जबलिंग हो रहा है और शायद इसलिए ये फीलिंग से दूर भाग रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।